प्लेट को देख लिया, हमने पस्सा के अर्थों को देख लिया, पस्सा कब मनाया जाता, किस दिन मनाया जाता, कौन सा समय होता, कौन सा महीना होता, ऐसे बहुत सारी बातों को हमने कवर किया है। तो आज हम एक और तस्वीर को देखेंगे कि पस्सा के दिन जैसे एक प्लेट होती थी और प्लेट के अंदर कुछ चीजों को रखा जाता था, ऐसे ही पस्सा के दिन कुछ और भी होता था। 4 प्याले, कितने? 4 प्याले। फिर से बोले 4 प्याले। फिर से बोले 4 प्याले। पसख के दिन जो खुदा के पवित्र लोग हैं, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, वो 4 प्यालों को रखते हैं। ये प्याले भी किसी बात की ओर इशारा करते हैं। मैंने आपको बताया है, यहूदी जो भी करते हैं उनके करने में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, और वो छुपी हुई चीज ही हमारे खुदा की महिमा का कारण बनती है। मिलकर बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। जब हम रोमियो की पत्री के अंदर पढ़ते हैं, उसका 11 अध्याय 25 और 26 वचन पढ़ते, वहां पर लिखा है, इस्राएलियों के ऊपर कुछ समय के लिए कठोरता को रख दिया गया, उनको कठोर कर दिया गया। वो देखते हुए भी नहीं देख पा रहे थे, वो सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे थे, वो समझते हुए भी नहीं समझ पा रहे थे। आप याद रखें, ये चीजें भी मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बन रही थी। उनकी मूर्खताई भी यीशु मसीह को ना समझना, यीशु मसीह को ना सुनना, यीशु मसीह को ना देखना, यीशु मसीह को ना अपनाना, ये बहुत बड़ी मूर्खताई है। और उनकी मूर्खताई, बोलिए बोलिए, जो कुछ भी वो करते हैं, बेशक लोगों की नजरों में, उनकी खुद की नजरों में वो ठीक ना हो, पर याद रखें वो मेरे और आपके लिए आशीष का कारण है। और एक टाइम आएगा जब वो यीशु मसीह को समझ जाएंगे, जब वो यीशु मसीह को देख लेंगे, जब वो यीशु मसीह को पूरी तरह से उसकी शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे, तब वो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर लेंगे। तब हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष होगी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे सेंट्रल प्लेट, और प्लेट के अंदर बहुत सारी चीजों को रखा गया, और वो प्लेट वो चीजें यीशु मसीह की और इशारा करती हैं, ऐसे ही 4 प्याले, कितने प्याले? 4 प्याले। अब मैंने आपको बताया था, इन प्यालों को जब उन्होंने खत्म करना है, प्याला लेने से पहले उन्होंने भजन गाना है। क्या करना है? भजन गाना है। प्याला खत्म, एंड का प्याला खत्म करने के बाद भजन गाना है। तो भजन कब गाए जाते हैं? खुशी में। बोलिए बोलिए, खुशी में। फिर से बोले, खुशी में। तो इसका अर्थ है, पस्सा जो था उनके लिए सेलिब्रेट, जो खुशी का तो पर्व था। बकरे कब काटे जाते हैं? खुशी में। बोलिए बोलिए, खुशी में। तो भजन कब गाए जाते हैं? खुशी में। प्याले कब खुशी में उठाए जाते हैं? खुशी में होते हैं। प्याला लेने से पहले तैयारी हो गई, प्याले रख दिए गए, सेंटर पे रख दी गई। अब वो बाइबल को खोलते हैं, भजन संहिता 113 को पढ़ना शुरू करते हैं गीत के रूप में। फिर उसके बाद प्याला लेते हैं, फिर भजन संहिता 114 को गाते हैं, फिर प्याला लेते हैं, फिर भजन संहिता 115 को गाते हैं, फिर प्याला लेते हैं 116, फिर 117 तो छोटा सा। और जैसे ही चारों प्यालों खत्म करते हैं तो भजन संहिता 118 पढ़ा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने गीत गाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो सकता है तर्ज हमने दे दी हो, लेकिन जब यीशु मसीह का शब्द बाग में गए, लिखा है कि वो भजन गाते हुए। हालेलुया। कौन सा भजन? आज का दिन यहोवा ने कहाँ लिखा है? भजन संहिता 118। भजन संहिता 118 में। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो सुने, जो 4 प्याले वो लेते थे, यहां पर हिंदी में मैंने लिखाया है, पस्सा के लिए 4 प्यालों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस वचन पर आधारित है, और इन चारों को ही बहुत महत्व दिया गया है। कौन से वचन पे आधारित है? निर्गम 6 से 7। उनमें ये चारों ही बातें लिखी है।
आप प्याले को मत देखें, किसको देखें? बातों को। बातों को। हालेलुया। हालेलुया। वो जो कर रहे हैं ना, उनके उस करने के पीछे कुछ है। कभी कभी जो पिक्चर में होता है वो तो हम ले लेते हैं, लेकिन उस सीन ने जिस बात की ओर इशारा किया उसको नहीं हम लेते। समझ लगी आप लोगों को? मैं ये कह रहा हूं कि कोई चीज जो हमें जो दी जा रही है, हम उस चीज को तो ले रहे हैं, लेकिन चीज देने के पीछे जो उसका उद्देश्य है वो नहीं है, वो हमने नहीं लिया। ऐसे ही 4 प्याले जो थे, हर प्याले के पीछे एक शिक्षा थी। हो सकता है हम सिर्फ प्यालों को देखें, लेकिन प्याले के पीछे जो शिक्षा है, उसे ना। क्योंकि शिक्षा तो दृश्य में नहीं है ना, अदृश्य में है। प्याला किस में है? दृश्य में। और जो शिक्षा है अदृश्य में। तो हमारी नजरें कहां रहती हैं? दृश्य में। तो जो पीछे अदृश्य होता है उसे नहीं देखेंगे। जैसे एक बार यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर जा रहा था, तो लिखा उनको भूख लगी तो वो अंजीर के पेड़ के पास गया। हरा भरा था, बढ़िया था। जब फल नहीं मिला तो यीशु मसीह ने उसको कहा, आगे से तुम्हें कोई फल कभी फल नहीं लगेगा। तो चेले बड़े ध्यान से उस पेड़ की ओर देख रहे थे। बात वो दृश्य कर रहा था, लेकिन बात के पीछे जो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था वो जड़ के साथ था। वो जड़ से कह रहा कभी फल नहीं आएगा, क्योंकि जड़ पैदा कर रही है ना। जो ऊपर पेड़ है उसको किसने संभाला हुआ है? बोलिए बोलिए। अगर जड़ सूख जाएगी पेड़ भी सूख जाएगा। तो चेले जो थे वो अदृश्य को नहीं देख पाए, बल्कि यीशु मसीह दोनों को देख रहा, दृश्य भी देख रहा था, अदृश्य भी। लेकिन चेले सिर्फ दृश्य को देखते थे। उन्होंने कहा अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और मुझे लग रहा पीछे भी मुड़ मुड़ के देखते होंगे। लेकिन वो जब आगे निकल गया, दूसरे दिन यीशु मसीह वहां से उनको लेकर आया, जानबूझ के यीशु मसीह वहां से लेकर आया। यीशु मसीह पेड़ को नहीं देखना चाहते, वो दिखाना चाहते। जब उन्होंने देखा तो क्या हुआ था? सूखा हुआ पेड़ क्या हो गया? सूख गया था। याद रखें, पेड़ उसी दिन सूख गया था, कि जड़ उसी समय सूख गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही प्याला दृश्य है, पर प्याले के पीछे जो बात है वो अदृश्य है। बोलिए बोलिए। वो अदृश्य है। हम प्रभु भोज के ऊपर प्याला लेते हैं, आप उस प्याले को दृश्य में देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य ये है कि इसके अंदर जो रस है, वो रस किसकी ओर इशारा करता है? यीशु मसीह की लहू की ओर। लहू को छिड़कना नहीं है, लहू को बाहर नहीं लगाना, लहू को अंदर। क्योंकि दृश्य जब हम अंदर लेकर जाते हैं, हमें अंदर से वो क्लीन करता है। हमारे विचारों को, हमारी सोचों को, हमारी भावनाओं को जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन जब वो दृश्य में चेंज हो जाती है तो फिर वो हमें नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, पढ़े, हिंदी में पढ़े। फसह के लिए 4 प्यालों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इसी वचन पर आधारित है, और इन चारों का एक बहुत ही महत्व है। बहुत जबरदस्त। जैसे 5 नामों के अंदर एक पैटर्न छुपा रखा था, एक पैराग्राफ छुपा था, ऐसे ही इन 4 प्यालों के पीछे भी एक रहस्य छुपा। हो सकता है उन दिनों में वो वैसे ही करते हो सकता है आगे उनकी औलाद वैसे ही करती आ रही हो सकता है अभी तक उन्होंने इन आदेशों को नहीं समझा हो सकता है उन्होंने समझ भी लिया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। तो जब लूका 22:17 से 20 अगर हम पढ़ते हैं, लूका 22 का 17 से 20 वचन पढ़े जल्दी से।
तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया क्या लिया? कटोरा अब इसको कटोरा ना बोले क्या बोले? प्याला और कहा, हाँ, इसे लो। कई दफा कटोरा लिखा है, कई दफा प्याला लिखा है। तो कई दफा पढ़ने में भी लोग थोड़ा सा अपने तरीके से उसको सोचना शुरू कर देते हैं। कटोरा आप कह सकते हैं, जाओ से प्याला कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पिक्चर प्याले की बनाई है, तो हम प्याले के बारे में बात करेंगे। दोबारा पढ़े। तब उसने प्याला लेकर प्याला लिया, धन्यवाद किया। क्या किया? धन्यवाद। कौन सा प्याला है ये? धन्यवाद का प्याला। कौन सा प्याला? धन्यवाद का प्याला। बोलिए बोलिए, कौन सा प्याला? धन्यवाद का प्याला। धन्यवाद का प्याला। और लिया, गीत गा लिया उन्होंने, प्याला लिया, शुक्र किया, अपने चेलों को दिया। ये नहीं कहा लो पियो ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए, नहीं, ये तो धन्यवाद का प्याला ना भाई। अभी वो भी आएगा बीच में, जब ये कहा जाएगा लो ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए, इसमें से पियो। ठीक पढ़े। और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। आपस में बांट लो। ठीक है, आगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए हाँ? तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। कहता है ये धन्यवाद के प्याले को लेकर बांट लो, पियो इसमें से, कि तुम वो लोग बने जो धन्यवाद देने वाले हैं। अगर हम उस प्याले में से धन्यवाद वाले प्याले में से नहीं पीते तो हम धन्यवाद नहीं कर। ठीक है, आगे चले। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हाँ, दी जाती है मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी हाँ ये कहते हुए दिया। फिर कटोरा लिया, प्याला। वो तो हो गया खत्म। धन्यवाद। फिर उसने प्याला लिया। देखो लूका 2 प्यालों को तो लिख ही रहा ना। अब हम कहेंगे जी बाइबल में नहीं लिखा। बाइबल यीशु मसीह के समय में 4 प्याले रखे जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए साथ साथ उनकी परंपराओं को भी पूरा, क्योंकि उनकी परंपराओं के जो उद्देश्य हैं वो कहीं ना कहीं यीशु मसीह की ओर ही इशारा करते हैं और यीशु मसीह के पास ही लेकर जाते हैं। फिर उन्होंने प्याला लिया, फिर क्या किया जी? ये प्याला मेरे उस लहू में, देखो और कौन सा कह दिया? मेरा लहू। और पहला कौन सा? धन्यवाद। इसका अर्थ है प्याला नहीं था, प्याले थे। प्याला नहीं था, वो तो खत्म हो गया ना। धन्यवाद का प्याला तो खत्म हो गया, क्योंकि वो भी पिया, इस प्याले में भी इसी पीना है। तो मैंने ये वचन इसलिए पढ़ाया है कि एक प्याले की बात नहीं हो रही, प्यालों की बात हो रही है। अगर वो प्यालों की बात हो रही है तो वो प्याले हमें कौन सी बात सिखाना चाहते हैं, हमें कौन सी बात की ओर लेकर जाना चाहते हैं, हमें उन बातों को पकड़ना है। अब हम भी जी 4 प्याले रख लें, जब बातें समझ लें तो फिर प्यालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर एक ही प्याले की जरूरत पड़ेगी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, मैं चाहूंगा निर्गमन 6 से 7 वचन भी पढ़ें। इस कारण तू इसराइलियों से कह मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। कहां से? मिस्रियों के बोझों के नीचे से। लिखा गया। हाँ जी। फिर आगे, और उनके दास से तुमको छुड़ाऊंगा। कहां से लिया ये सारी ये चीजें? जो प्याले हैं किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? वचन की ओर इशारा कर रहे हैं। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? वचन की ओर। फिर से बोले, किसकी ओर इशारा? वचन की ओर। जब वो प्याला ले रहे थे ना, प्याला हम प्याला देखते हैं, जब वो प्याला देखते हैं, लेकिन याद रखें वो वचन को ले रहे थे, वो वचन को अपने अंदर डाल रहे थे, वो इन बातों को अपने अंदर डाल रहे थे, इन बातों को वो सीख रहे थे। मिलकर बोलेगा हालेलुया। ठीक है, तो मैं ये वचन इसलिए आपको टच कराया है कि ये जो 4 प्याले हैं वो निर्गमन 6 और 6 के 7 वचन के अंदर ही छुपे हुए हैं। ठीक,
ठीक है, पहला प्याला जब उन्होंने लिया, धन्यवाद किया, बोलिए बोलिए, धन्यवाद किया, नहीं वो उसमें नहीं देखना, अब यहाँ देखना हमें, बोझों के नीचे, ठीक है। पहला जैसे प्याला लिया, मिस्रियों के बोझों को नीचे से निकाला, तो किसको पूरा कर रहा है? वचन को, वचन को क्योंकि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने भजन गाया, प्याला लिया और भजन गाया। ऐसे नहीं लग रहा है जैसे कोई पार्टी हो रही। कई लोग जो पार्टियों में रह चुके हैं उनको तो पता ही है, जब वो प्याला पकड़ते थे उसके बाद वो फिर कोई गीत गाते थे। चलो जी कोई गीत सुना दो, मुझे पता है, चाहे वो पता नहीं मुझे उस समय तो प्रभु के गीत नहीं गाते होंगे, दूसरे गीत गाते, तीसरे नहीं गाते, ठीक है। उन्होंने प्याला दी, पहले प्याले से पहले क्या किया? प्याला पीने से पहले उन्होंने भजन गाया, भजन गाकर तैयार किया अपने आप। जब वचन को सुनाया जाना है तो पहले भजन गाए जाते हैं, फिर तेरी तो वचन आएगा बीच में, और वो तैयार हो गए। तब उन्होंने पहला प्याला लिया और इस बात की ओर वो प्याला इशारा कर रहा था, मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। कितनी खुशी होती है जब वो प्याला ले रहे होंगे और इस बात को स्मरण कर रहे होंगे कि हमारा यहोवा एलोहिम हमसे ये वादा कर रहा है, हमसे ये प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तुम्हें मिस्रियों के बोझ से निकालूंगा। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्याला पीने के बाद फिर क्या किया? गीत गाया, चल भी अब अरे दूसरा यार गीत है, हमने तो एक गीत गा लिया, अब तू गीत गा। वो भी उसने भी अपना राग छेड़ा जैसे भी छेड़ा होगा। गीत खत्म है, चलो भाई, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट गीत को लग जाते, चलो उठाओ प्याला भी। प्याला उठाया, जैसे ही दूसरा प्याला उठाया उनको याद आया, उनको उन्होंने कहा उनकी गुलामी से मैं तुमको छोड़ा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और उनका मजा बढ़ गया, प्याला खत्म हो गया। चलो और केश एक गीत तू सुना दे यार, मोहम्मद रफी का नहीं, उस समय तो गाते होंगे, अचल पीछे बैठा गाता होगा, मुझे पता है। हालेलुया। मैं और आप ऐसी सोसाइटी से निकल कर आए, मेरे से, और कई लोग तो रोने लग जाते थे जब गीत कर दो, तब फिर प्याला उठाते। कितनी बढ़िया, क्या चल रही है ये पार्टी, बोलिए बोलिए, पार्टी। और पार्टी में याद क्या किया जा रहा है? उन चीजों को जो खुदा उनके साथ करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहला पहले प्याले से पहले गीत गाया, भजन संहिता कौन सा? 113, ठीक है। फिर प्याला पिया, फिर कौन सा गाया? 114। 114। उन्होंने अपने राग नहीं बनाए थे, वो तो इतने कट्टर थे, इतने खुदा के लिए, वो गाने के लिए इतने अपने आप को समर्पित किए हुए थे। बाबल के अंदर जब उनको गुलाम बनाकर ले जाया गया तो बाबल के लोगों ने कहा, यार हमें पता चला यार बड़े बहुत बढ़िया गीत गाते, सुनाओ तो हमें। कहते पराये देश में नहीं हम गाते, हम पराये देश में यहोवा के गीत। और 1970 AD के अंदर जब इसराइल को खेरू कर दिया गया, जो लेवी थे उन्होंने अपनी उंगलियों को काट दिया। क्या कर दिया जी? उनको पता था ये गलत है, जगह पे जाकर हमसे साज बजाएंगे, तो हम इनके गॉड्स के लिए, पेगन्स के लिए साज क्यों? हालेलुया। आज तो लोग पैसे लेने के लिए भी साज बजाते हैं, चाहे कितने भी चले जाओ जी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਵੱਜਦੇ, ਇਹੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਵੱਜਦੇ। खुदा के प्रति समर्पित लोग ऊपर जाएंगे, पर खुदा की महिमा के खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। मिलकर बोलेगा हालेलुया। अब इन्होंने अपने भजन नहीं तैयार किए, जबूर गा रहे हैं, भजन संहिता में से गा रहे हैं जो इनके पूर्वजन गाते थे। दाऊद के बाद पहला प्याला लिया, 113 पढ़ा, पहले गाया गया, फिर 114, अब दूसरा लिया, अब प्याला खत्म किया, कौन सा जबूर आ गया? भजन संहिता 115।
ये सारा कोई आधे घंटे की पिक्चर नहीं है, ये तो पूरी रात पिक्चर है। और जब महफिल लगी होती है, ऐसे नहीं कह दिया रस्मान ने, महफिल मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, कोई हालेलुया बोल दो। हालेलुया, आमीन, आमीन। ठीक है। तीसरा प्याला लिया, गीत कौन सा खत्म हो गया? 114, बोलिए बोलिए। 114। जैसे ही तीसरा प्याला लिया, प्याले ने लिए, प्याला लिया, यही प्याला घूम रहा है, एक ही प्याले में से पी है। आज नहीं पी सकते, पी सकते नहीं, बोलिए नहीं जी। पर वो तो पीते हैं, एक ही प्याले में, एक प्याले में से। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही तीसरा प्याला पिया और उनको क्या याद आया? अपनी भुजा बढ़ाकर, भुजा का अर्थ क्या है? अपने सामर्थ्य हाथ, ताकत से, अपने बड़े हाथ से, अपनी सामर्थ से क्या करेगा वो? बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें कहता वो हमें छुड़ाएगा भी और उनको दंड भी देगा। ये तो फिर और भी प्याले का नजारा आ जाएगा। 115 खत्म है, अब कौन सा शुरू कर देंगे वो? 116। और साथ में ही उन्होंने 117 भी गाना है, क्योंकि 117 बिल्कुल छोटा सा है। जब दो उन्होंने गाए, वो चौथे पे आ गए। कौन से पे? चौथे में पढ़ेंगे। मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। ये तो उनके लिए बहुत खुशी की बात, खुशी की बात नहीं होगी? हाँ जी। तभी तो उन्होंने प्याला खत्म किया और भजन सीखा 118 को। जब कोई बर्थडे आता है, कौन सा गीत गाते हैं? 118, आज का दिन। साढ़े पास अब्राहम जी किसी खुशी में जाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं? आज का दिन। तो अब इनके लिए खुशी की बात नहीं है। ये चीजें होने के बावजूद, उसके बाद वो ये कहता है मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा तुम्हें और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। ये तो बहुत खुशी से भर गया। और यीशु मसीह ने अभी 14 तारीख की, 13 तारीख की शाम को, 13 तारीख खत्म हो रही है, 14 शुरू हो रही है, यीशु मसीह पसा मना रहे हैं और उस पसा के अंदर इन सारी बातों को वो कर रहे हैं। और जैसे ही चौथा प्याला खत्म किया, ये बात उनके इस्राएलियों के साथ जुड़ी और यीशु मसीह भजन सीता 118 गाते गाते गशमनी बाग में चले गए। मरने से पहले क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं। खुशी उसकी ताकत बन रही है, आनंद उसका ताकत बन रहा है। लिखा है ना, नेहमिया कहता है यहोवा का आनंद मेरा बल है। बोलिए मेरा बल है। फिर से बोले, जब आप किसी प्रॉब्लम में क्या करो? यहोवा का आनंद मेरा बल है। हाँ, आप गीत गाना शुरू करो, भजन सीता 118 पढ़ना शुरू करो, आज का दिन यहोवा ने बनाया गाना शुरू करो। मैं कहता हूं, हो सकता है वो मुसीबत ना टले, पर वो मुसीबत को आप खुशी से उठा लो। हालेलुया। क्या यीशु मसीह के गीत गाने से गशमनी की जो पिक्चर थी बदल गई? नहीं। बोलिए नहीं। पर खुदा ने, इलोहिम ने, अदोनी ने उसे ताकत दी, उसे सामर्थ दी। और लिखा है जब वो दुआ कर रहा था, स्वर्गदूत उसे सहारा दिया। फिर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये पसा का एक और भाग मैं आप लोगों को दे रहा हूं। हम सोचते हैं पसा की स्टोरी छोटी सी स्टोरी है, इसी के अंदर ही यीशु मसीह का जन्म है, इसी के अंदर ही यीशु मसीह की सेवकाई है, इसी के अंदर ही यीशु मसीह का क्लेशों को उठाना है, इसी के अंदर ही यीशु मसीह का दुखों को उठाना है, इसी के अंदर ही यीशु मसीह को दफनाए जाना है, इसी के अंदर ही यीशु मसीह का जी उठना है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। तभी तो ये बात कही है, जब तक मैं नहीं आता मेरी याद मेरी गवाही का प्रचार ऐसे ही करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी गवाही का प्रचार कर रहे हैं।
हम सीख रहे हैं और जहां तक हम सीखे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग उन बातों को सीख लें। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमने स्टैंडर्ड प्लेट को भी देखा और हमने प्यालों को भी देखा, क्योंकि प्याला ही नहीं है बल्कि प्याले है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और हर प्याला जो दृश्य में है लेकिन उसके पीछे जो है एक अदृश्य जो है वो वचन है। खुदा चाहता है कि हम उन वचनों को समझें और सीखें, वो वचन मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बने। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं उन अपने सब भाई बहनों को शब्द शलोम बोलता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि आप इन वचनों को यदि आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से कोशिश करें, इनको सुने। मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझेंगे, क्योंकि मैं बड़े सरल तरीके से इन बातों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको शब्द शलोम, शब्द शलोम। शब्द शलोम। शब्द शलोम।